नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मंदिरों में आज से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने नासिक के पंचवटी स्थित श्री कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर की सफाई को जनता तक स्वच्छता का नया संदेश दिया है। साथ ही पीएम मोदी ने जनता से श्रमदान के रूप में मंदिरों में साफ सफाई करने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने इस 11 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत नासिक में कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। यहाँ पीएम मोदी ने खुद मंदिर की सफाई का, स्वच्छता का नया संदेश दिया। देखिए, कालाराम मंदिर में जिसमें 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान किया जाना है, उसकी शुरुआत आज से की गई है। इसी के साथ साथ देखिए, स्वच्छता का संदेश एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। इन तस्वीरों के जरिए पूरे देश को ये संदेश कि आप अपने आसपास का वातावरण, न सिर्फ अपना घर, बल्कि देखिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के चलते आप पूरे देश को स्वच्छ रखिए, आसपास का जगह स्वच्छ रखिए, अपना घर बार सभी स्वच्छ रखिए। देखिए, इसी अभियान की शुरुआत और ये स्वच्छता का संदेश देते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की गई है नासिक के पंचवटी कालाराम मंदिर से। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं। इधर थोड़ी देर में महाराष्ट्र को सौगात देंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र को 3,500 करोड़ की सौगात से नवाजा जाना है। पीएम मोदी अटल सेतु का भी आज उद्घाटन करने वाले हैं, जो बेहद खास है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से यहां गाड़ियां दौड़ेंगी। नवी मुंबई और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाना है। कई परियोजनाओं की आधारशिला भी स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। देखिए, भव्यता के साथ नासिक को सजाया गया है, संवारा गया है। तस्वीर जरा आप देखिए, जहां आप नजर दौड़ाएंगे। देखिए, ये वो शानदार अटल सेतु बनकर तैयार हुआ है, जो रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हो गया, जिससे मुंबई और नवी मुंबई में जो दूरियां हैं इसे कम हो जाएंगी। कैसे, आपको बता दें, लगभग 20 मिनट की दूरी में आप मुंबई से नवी मुंबई पहुंच पाएंगे। और देखिए, आपको ये भी बता देते हैं किस तरीके से, जिसमें 2 घंटे का वक्त लगता था और अब मात्र 2-20 मिनट में आप अपने गंतव्य तक इस सेतु के माध्यम से पहुंच जाएंगे। चलिए, अटल सेतु की खासियत देखिए। अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। अटल सेतु पर कुल 6 लेन बनाए गए हैं। इसमें 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर जमीन पर है। सेतु निर्माण में तकरीबन 17,840 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साल 2016 की बात आपको याद होगी। साल 2016 में खुद प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी और रिकॉर्ड वक्त यानी कि 7 साल के बाद अटल सेतु बनकर पूरी तरीके से तैयार है। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अटल सेतु मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ब्रिज की वजह से मुंबई और नवी मुंबई की जो कनेक्टिविटी है बेहतर हो जाएगी।
अटल ब्रिज पर यात्रा करने वालों को 250 रुपए का टोल चुकाना होगा, जो बहुत किफायती है। यदि आप इस शानदार, यूं कहें, अटल ब्रिज पर चलना चाहते हैं, अपने समय की बचत करना चाहते हैं, तो देखिए ये आपकी अनुभूति बहुत अलग होने वाली है। समय तो बचेगा, इसी के साथ साथ देखिए जल्द से जल्द आप अपनी जगह पर पहुंच पाएंगे। और देखिए रिकॉर्ड वक्त में ये बनकर तैयार हो चुका है। तो फिलहाल आपको बता दें, अटल ब्रिज पर यात्रा करने वालों को 250 रुपए का टोल देना होगा। इससे आप यात्रा का लुत्फ उठा पाएंगे, अपने गंतव्य तक आसानी से आप पहुंच पाएंगे। अटल सेतु की लंबाई की हम लगातार बात कर रहे हैं। 21 किलोमीटर यानी कि 21.8 किलोमीटर लंबा है। कुछ 6 लेन यहाँ पर तैयार किए गए। देखिए आप देख पा रहे होंगे, जो मेरे पीछे ग्राफिक्स चल रहे हैं, जिस तरीके से अटल सेतु दिखाया जा रहा है, 6 लेन है इसमें। और 6 लेन को किस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये 6 लेन है जो आपको गंतव्य तक पहुंचाएगी। सेतु के निर्माण के लिए हम बात करते हैं, तकरीबन 17,840 इसमें रुपए खर्च हुए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, अटल सेतु की ये खासियत हमने आपको बताई है। देखिए अब समुद्री ब्रिज के बारे में आप जान लीजिए क्या 10 बड़ी बातें हैं। मुंबई और नवी मुंबई की दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय हो पाएगी। अभी 2 घंटे का जिसमें वक्त लगता था, जिसे अब कम किया जाएगा। अटल सेतु से मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो बीच की कनेक्टिविटी है, उसकी भी इसमें उम्मीद है कि इसके पूरा होने पर प्रतिदिन लगभग 70,000 वाहन चलेंगे और ये 100 वर्ष तक सिलसिला चलता रहेगा। सेतु के निर्माण में तकरीबन 177,903 मीट्रिक टन स्टील और 504,253 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। चालकों को अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करने की अनुमति होगी, जो आप में कहीं ना कहीं ज़ील भी पैदा करेगी, यानी कि जो रफ्तार के शौकीन हैं उनको इसका लुत्फ मिलेगा। 2018 को इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसके बारे में लगातार आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, इससे कनेक्टिविटी को तो राहत मिलेगा। समुद्री हिस्से में इंजीनियर्स और श्रमिकों ने लगभग दिन रात इस पर काम किया है और इसके बाद लगभग रिकॉर्ड वक्त में इस सेतु को बनाकर तैयार किया गया है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं, समुद्र तल से 15 मीटर की ऊंचाई पर बना है। समुद्री ब्रिज का निर्माण सबसे कठिन हिस्सा था, ये भी जान लीजिए, कोई आसान नहीं था, क्योंकि इंजीनियर श्रमिकों को समुद्र तल में लगभग 47 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी है। तो आप जान लीजिए कि समुद्र के भीतर तक खुदाई हुई है। और समुद्री ब्रिज पर भारी वाहन, बाइक, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर की अनुमति नहीं होगी। ये आप भी जान लीजिए, यदि आप इन सब तमाम वाहनों से सफर करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इधर राष्ट्रीय युवा महोत्सव में पीएम मोदी का संबोधन सामने आया। राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। आज का दिन युवा शक्ति का है। श्री राम ने यहाँ काफी समय बिताया है। पीएम ने कहा, सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्रमदान करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश के विकास में सबको काम करना होगा। स्टार्टअप में भारत 30 नंबर पर है। युवाओं के पास सुनहरा मौका है। 10 साल में युवाओं को खुला आसमान मिला है, मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है। तो 10 साल में युवाओं को खुला आसमान मिला है। तमाम बातें कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत मैन्युफैक्चरिंग का अब हब बन रहा है और इसके लिए कदम आगे बढ़ा चुका है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का रंगारंग आयोजन हुआ, रंगारंग शुरुआत हुई। आपको बता दें, इस अवसर को बड़े ही धूमधाम के साथ हमेशा मनाया जाता है। नासिक में युवा शक्ति के नाम ये दिन रहा है, ये बात कहते नजर आए हैं। देखिए, बात हम पंचवटी की करते हैं, क्योंकि पंचवटी में काफी लंबा वक्त श्री राम ने बताया था और यही एक बड़ी वजह भी है कि यहीं से 11 दिनों का अनुष्ठान, क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा में मात्र 11 दिन शेष रह गए हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि 11 दिन पहले पंचवटी में ही महाअनुष्ठान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और अपने संबोधन में कहा है कि अपने शब्दों को भावनाओं, यदि जो हम भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं, उसे शब्दों के माध्यम से मैं पिरो नहीं सकता, शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकता। तो अब 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है
कि युवाओं को खुला आसमान दे, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करे। आज चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, एंटरप्रेन्योरशिप या इमर्जिंग सेक्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, स्किल्स या स्पोर्ट्स हो, देश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर क्षेत्र में एक आधुनिक डायनेमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। युवाओं के लिए अब देश में आधुनिक स्किलिंग इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना देखिए, हम आपको 4 तस्वीरें बता रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे पीएम मोदी का ये रोड शो। देखिए कितना भव्य ये रोड शो। इसी के बाद देखिए कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ देखिए प्रधानमंत्री के जो अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान में खुद प्रधानमंत्री किस तरीके से बैठे हैं, मंजीरे बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। इसके बाद विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। देखिए यहाँ स्मारक पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। ये 4 तस्वीरें पीएम मोदी का क्या मिशन महाराष्ट्र है, इसे फतह करने की तैयारी है, इसी के मद्देनजर ये तस्वीरें बेहद आम और बेहद खास हो जाती हैं। देखिए हम तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो देखिए नासिक में किस तरीके से भव्य रोड शो निकाला गया है। इसमें आपको डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ही नजर आ रहे होंगे। कालाराम मंदिर की पूजा, कालाराम मंदिर कहा जाता है कि ये मंदिर नासिक में पंचवटी में स्थित है। पंचवटी के बारे में यदि हम बता दें आपको तो पंचवटी में रामायण में जिस तरीके से जिक्र है, रामचरितमानस में जिस तरीके से जिक्र है कि पंचवटी में श्री राम ने अपना बहुत लंबा वक्त बिताया था और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अनुष्ठान जो है यहीं से शुरू करने की बात कही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की है। पीएम ने 11 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत यहां से की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 11 दिवसीय यह अनुष्ठान बेहद खास हो चला है। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके लिए उन्होंने 11 दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लिया है। इस अनुष्ठान की शुरुआत नासिक में कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। ये मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे पर है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अभिषेक समारोह के ठीक 10 दिन पहले पीएम मोदी को इस स्थान पर आना, अपने 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान का यहाँ शुभारंभ करना इसलिए महत्व रखता है क्योंकि प्रभु राम के जीवन में इसका बहुत महत्व है। रामायण काल से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों में पंचवटी का विशेष स्थान है। इधर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया। पीएम मोदी ने ट्वीट जारी किया है, ऑडियो संदेश जारी किया गया। प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन बचे हुए हैं। पीएम मोदी ने बात की, मेरा सौभाग्य है हम इस अवसर के साक्षी बनेंगे। पीएम मोदी आज से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर रहे हैं। बात कही है, भावनाओं को शब्दों में कह पाना मुश्किल है। ये तमाम भावनात्मक पूर्ण ये संदेश देशवासियों तक साझा किया गया और कहा गया कि मेरा सौभाग्य है इस अवसर के मैं साक्षी बनूंगा। तो आज के से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर ये पोस्ट लिखा है, देशवासियों को संदेश दिया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का ये ट्वीट बेहद खास है। और देखिए इस अनुष्ठान की शुरुआत की गई है और 11 दिन पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस अनुष्ठान की शुरुआत की है। और देखिए अपनी भावनाओं को किस तरीके से इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस दिन का साक्षी बन रहा हूं
और आज से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर रहा हूं जो पूरे 11 दिन तक चलेगा, यानी कि जब भाग्य है का साक्षी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य इधर बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर है। स्कूल में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया है। 2 दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। पेरेंट्स बच्चों की हालत को लेकर बेहद परेशान हैं। स्कूल प्रशासन पर सही जानकारी न देने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है। बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां गैस रिसाव हुआ है। कैसी ये गैस थी, किस तरह की गैस थी, हालांकि परिजन जानना चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 दर्जन बच्चों की इस बीच तबीयत बिगड़ गई है। वहीं माता पिता जो पेरेंट्स हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं स्कूल प्रबंधन पर कि स्कूल प्रबंधन जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्कूल प्रबंधन अभी भी चुप्पी साधे हुए है। माता पिता बेहद परेशान हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, क्योंकि माता पिता जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह की गैस का रिसाव हुआ, कैसे आखिरकार 2 दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है जिनका इलाज चल रहा है। एक बार फिर से लापरवाही का मामला बिहार से सामने आया। बिहार में स्कूल के भीतर ये गैस रिसाव हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि आपको बता दें पेरेंट्स जानना चाह रहे हैं। देखिए, बच्चों को गोदी में लेकर पेरेंट्स भाग रहे हैं, अपनी ही गाड़ियों से ले जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में लापरवाही का क्या आलम है, फिलहाल वो तस्वीरों के जरिए आप समझ पाए। एम्बुलेंस यहाँ खड़ी हुई है, माता पिता बेहद परेशान है, पुलिस वाले हैं और हाथों में हैं बच्चे। जी हाँ, उनके बच्चे। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माता पिता बेहद परेशान, स्कूल प्रबंधन मुंह पर चुप्पी साधे हुए। हालांकि बच्चों का इलाज किया जा रहा है। 1-2 नहीं, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। कहा जा रहा है कि स्कूल में गैस रिसाव हुआ था और ये गैस रिसाव की वजह ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। लेकिन स्कूल प्रबंधन से जब सवाल माता पिता कर रहे हैं, तब भी प्रबंधन मुंह पे चुप्पी साधे हुए है कि गैस रिसाव कौन सी गैस थी, किस तरह की गैस थी, किसका सीधा असर क्या बच्चों की सेहत पर पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा, तस्वीर आप देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंह पर पट्टा बंधा हुआ है, बच्चों को लेकर भागा जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ रोहित हमारे संवाददाता
लगातार बने हुए हैं। रोहित, जरा जानकारी दीजिए, कौन सा स्कूल है और कैसी बच्चों की तबीयत है? जो गैस बताई जा रही है, किस तरह की गैस थी ये? मैं बता दूं, ये घटना कुछ देर पहले की है, जो कि मुंगेर शहर के नामचीन स्कूल है मेट्रोडेम एकेडमी का है, जहां अभी से कुछ देर पहले ही गैस हिसाब से 2 दर्जन से अधिक बच्चों की हालत खराब हो गई है और सभी को हालांकि मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की स्थिति अस्थिर बताई जा रही है और इस पर डॉक्टर की टीम अभी तक क्या स्कूल प्रबंधन ने कुछ कहा? रोहित, ये बताइए। हाँ, हमने स्कूल प्रबंधक से बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाई है, उनसे कुछ बात नहीं पाई है। जी कोई पुलिस कंप्लेन, कोई जांच पुलिस ने अब तक की हो? जी, हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन सभी चलिए रोहित, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि स्कूल प्रबंधन पर बड़ा और गंभीर आरोप लगा हुआ है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम।